किलोमीटर दूर पढ़ने नहीं जा पाते थे, क्योंकि सुबह के टाइम जब हम लोग जाते थे तो वहाँ पे गुंडा मवाली सब बैठे रहता था, छेड़खानी करता था, किसी लड़की के नाम से लेटर इधर उधर भेजता था। आज के जमाना में नीतीश कुमार ने हमारे बिहार को इतना बदल दिए शिक्षा के मैटर में कि आज हर घर से हर लड़की निकल रही है, जो पोशाक पहन कर, साइकिल जो योजना दिए हैं, साइकिल पे बैठ के जब 9 बजे तो दोस्तों मैं अभी कुड़ियाकोठी में हूँ और ये कुड़ियाकोठी वर्तमान समय में चीनी मिल के प्रांगण ही कहा जाता है इसको। और यहाँ पे कुछ महिलाएं और सर लोग भी हैं, इनसे मैं बात करना चाहूँगा कि मोदी जी आए हैं तो इनकी क्या उपेक्षा है। नमस्कार दोस्तों, मैं बी कुमार आप सभी को बिहार न्यूज 16 और एंटी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं और जानना ये चाहेंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री आए हुए हैं, हमारे देश के लिए कितने विकास किए हैं और महिलाओं के लिए कितने विकास हुआ है। तो सबसे पहले मैं इनसे जानना चाहूंगा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बिहार न्यूज 16 और एंटी न्यूज में। नमस्कार। तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि हमारे जो पहले देश से आते हैं, देश में कितनी विकास हुई है बीजेपी के शासनकाल? 2014 से पहले और 2014 के बाद का पहले एक मतलब सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। जी बिल्कुल। हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में एक स्थान रखते हैं। बहुत सारी कंट्री छोटी छोटी है। पाकिस्तान पहले हमें आंख दिखाता था, आज हम घुस के मारते हैं उस पाकिस्तान को। ये उस 56 इंच का सीना जो इस समय कुड़ियाकोठी में खड़ा है इंसान, उसने दिया है। पहले भी हमारे पास सेना था, सारा शक्ति था, लेकिन हम विनती करते थे। आज विनती नहीं करते हैं, वो आंख दिखाता है, हम उसका आंख फोड़ देते हैं। आज हमें कहीं जाना हो, अपने दरवाजे से गाड़ी खोलेंगे और कहीं भी सड़क खराब नहीं मिलती है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज पहले भी इतनी ही जमीनें थीं, लेकिन लोग भूखे सोते थे। आज नहीं भी काम करने वाले को मोदी जी के द्वारा 5 किलो अनाज मिल रहा है। ये चीज भूखे के आप बात बोले तो यहाँ तो मैं क्वेश्चन रोकना चाहूंगा आपसे। भूखे जो आप कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी देन मोदी जी का है या मनमोहन सिंह जी का देन है? मनमोहन सिंह जी का देन नहीं, मोदी जी का। मुझे तो नहीं समझ में आता। नहीं, देखिए मैं बता रहे हैं, यूपीए सरकार में भूखे लोग सोते थे, लेकिन मोदी जी के राज में अनाज फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रहा है, गैस फ्री मिल रहा है। महिलाओं को 1100 महिला नहीं, वृद्धा पेंशन 1100 हो गया। अब बताइए, रोड देखिए, एनएच देखिए, वो ब्रिज देखिए। आप सर पत्रकारिता करते हैं, आप लोग सवाल करते हैं, हम लोग एक सवाल पूछना चाहते हैं। सर 2005 से पहले मैं बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। मेरा घर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर चौतरवा से 5 किलोमीटर दक्षिण में पड़ता है, जहाँ पुल बन गया है, धनहा पुल। चौतरवा से 5 किलोमीटर मेरे बड़ी पुल है चंपारण की। मेरे जन्म के बाद मैंने देखा है सर, दवाई कराने के लिए हम लोगों को बेतिया ही आना पड़ता था, और अगर जो सुबह आ जाता था और 2 बजे तक बेतिया नहीं छोड़ता था सर, वो फिर बेतिया में जगह खोजता था। क्यों? क्योंकि यहाँ से जाने में 4 घंटा लगता था चौतरवा, और वहां से 5 किलोमीटर दक्षिण नहीं जा सकता था वो यहाँ। आज रात में 11 बजे हम अपने गांव से अपने मोटरसाइकिल पर बैठते हैं और अपने बेतिया निवास पे पहुंच जाते हैं। एक चौक चौराहा अंधेरा नहीं दिखता है, एक चौक चौराहा सुनसान नहीं दिखता है, कहीं सड़क खराब नहीं मिलती है। लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ने किया क्या है। सर किसी को जमीन दे दीजिए ना, गढ़ा, और बोलिए उसको घर बनाने के लिए। आज बहुत लोग उपटे हुए हैं। माननीय मोदी जी ने किया क्या है, माननीय नीतीश जी ने किया क्या है। आज अपना दौर भूल गए हैं। हम और आप भी इस तरह उनके दौर में खड़े होकर बात करने की स्वतंत्रता नहीं थी जो आज मिली हुई है। क्या विकास नहीं हुआ है, एक बार विपक्ष ये तो बताए। झूठ और रोजगार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रोजगार जो युवाओं के प्रति है, जो चाहिए हमें, जो हमारे देश की नींव है, उसके बारे में आप सर रोजगार शब्द जो है, इसका डेफिनेशन आज तक विपक्ष या कोई नहीं समझा पाया है। थोड़ा आप समझा। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ सभी से, आपके माध्यम से,
कि रोजगार का मतलब वो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि पकौड़ी तल के रोजगार बना सकते हैं? ये मेरा कथन नहीं है। एक मिनट पकौड़ी तल के रोजगार अगर नहीं होता है सर, अच्छा कॉर्पोरेट ऑफिस में जितना कमाते हैं लोग ना, मैं दिल्ली के रेडी लगाने वालों से अगर उनकी वेल्थ का कंपेयर कर दूं ना, तो अच्छे कॉर्पोरेट एसी ऑफिस में बैठने वाले पानी भरने लगेंगे। ये बात तो आपने सही कहा। रोजगार आदमी करता है। मैं भी दुकान चलाता हूँ सर, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। रोजगार करते, आप अच्छे रोजगार करते होंगे, ठीक है। आपके आएंगे 2 मिनट। आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम बेबी तिवारी है। जी, आप देख रहे हैं बीजेपी के सपोर्टर है, तो क्या लगता है कि हमारे राज्य और हमारे देश में बीजेपी का बहुत बड़ा योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है और विकास के लिए क्या आप क्या बोलेंगे? विकास भी बहुत है। जैसे कि हम लोग के जिस समय में हम लोग पढ़ाई करते थे, उस समय हम लोग अपने घर से 4 किलोमीटर दूर पढ़ने नहीं जा पाते थे, क्योंकि रात सुबह के टाइम जब हम लोग जाते थे तो वहाँ पे गुंडा मवाली सब बैठे रहता था, छेड़खानी करता था, किसी लड़की के नाम से लेटर इधर उधर भेजता था। आज के जमाना में नीतीश कुमार ने हमारे बिहार को इतना बदल दिए शिक्षा के मायने में कि आज हर घर से हर लड़की निकल रही है, जो पोशाक पहन कर, साइकिल जो योजना दिए हैं, साइकिल पे बैठ के जब 9 बजे निकलती है तो लगता है हमारा बिहार विकसित हो गया है शिक्षा के। हम लोग नहीं पढ़े, उतना पढ़े लेकिन कम पढ़े, लेकिन आज हर घर, गरीब से अमीर, हर घर की लड़की ग्रेजुएशन कर रही है। पढ़ने के लिए पैसा मिल रहा है, खाने के लिए अन्न मिल रहा है, रहने के लिए फ्री सेवा मिल रही है वो लोग जो गरीब परिवार से है। अब क्या चाहिए? अब बिहार कैसे बदलेगा? अच्छा, ये जो 10,000 दिए, तो 10,000 अभी जो दे रहे हैं, ये टाइमिंग सही है या गलत है? सही टाइमिंग है जी, बता रही हूँ। हर घर औरतें मतलब कपड़ा नया पहन के नहीं जा पाती थी छठ घाट पे। आज मोदी जी, नीतीश कुमार के कारण हर घर की औरतें, हर घर के बच्चे जूता चप्पल कपड़ा खरीद लिए हैं। अपने पति से या किसी से, गैर लोगों से कर्ज नहीं लिए हैं। नीतीश कुमार के कारण सब कुछ हो गया है हर घर। क्या आपको लगता है कि ये चीज और 1 महीना पहले देते? तो 1 महीना ये तो पहले चुनावी नहीं, ये चुनावी सीजन है। नहीं, 1 महीना पहले ही दिए हैं, ये चुनावी सीजन से नहीं दिए हैं। विपक्ष बोल रहे हैं। इसका जवाब बोल रहे हैं सर, भारत में हर राज्य में हर समय कहीं ना कहीं इलेक्शन होते ही रहता है। हमारे माननीय मोदी जी ने कहा था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पर हम लोग इलेक्शन करवाना चाहते हैं, जिसके लिए विपक्ष नहीं तैयार हो रहा है। तो ये बताइए सर, आज बिहार में चुनाव है तो आप बोल रहे हैं कि ये इलेक्शन को देखते हुए, अगले साल बंगाल में है, उसके बाद तमिलनाडु में है। जिस टाइम कोरोना पड़ा था, क्या उस टाइम विपक्षी कहाँ था? आना चाहिए ना सामने उसको। हर जो घर पक्ष से में 10 लाश निकलती, मोदी जी नहीं होते, हर घर से 10 लाश निकलती। मोदी जी के कारण फ्री इंजेक्शन लगने लगा, फ्री राशन मिलने लगा। हर गरीब घर, हर अमीर घर जो जनधन का खाता खुलवाया था, उसके अकाउंट में 500,000 रुपया पड़ने लगा। उस टाइम विपक्षी कहाँ था? आज विपक्षी बोल रहा है कि 10,000 रुपया नीतीश कुमार अभी अपने इलेक्शन के लिए दिए हैं, वो गलत बोल रहा है। अच्छा, 2 लाख भी देंगे, कुछ लोग बोल रहा है कि 10,000 भी ले लेंगे और 2 लाख भी ले लेंगे। देखिए, विभिन्न मंचों पर हमारे नेता डॉक्टर संजय जायसवाल ने चंपारण में हर जगह बताया है कि किसी को भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि ये 10,000 रुपया सरकार वापस लेगी, नहीं लेगी। ये महिलाओं को दिया गया है कि वो अपना रोजगार कुछ भी शुरू करे। ये जस्ट टोकन मनी के तौर पर दिया गया है, जो कि वापस नहीं करना है। कोई भी इसके बारे में अगर माँ बहनों को भ्रम में डाल रहा है तो वो मूर्ख बना रहा है। इसके बाद जो 2 लाख का आएगा वो पैसा रिटर्न करना होगा। अच्छा, आप कौन से विधानसभा क्षेत्र में पढ़ते हम लोग 08 बेतिया विधानसभा। बेतिया। तो अभी आपके पिछले 20 सालों से कार्यरत हैं, तो क्या आपको लगता है कौन सी पार्टी यहाँ पे फिर से उनका शासन करा सकती है? एनडीए, भारतीय जनता पार्टी। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। वो लड़ने नहीं जरा पाएगा लोग कोई। सर 125 यूनिट नीतीश जी ने फ्री किया है और ललटेन कोई नहीं जलाना चाहता है। हमारे बच्चे आंख में मोतियाबिंद नहीं लेंगे, वो CFL के जिस टाइम हम पढ़ाई करते थे, उस टाइम हम लोग मतलब कोई सरकारी टीचर होता था, वो फ्री में हम लोग को ट्यूशन कराता था। तो एक मिट्टी का दिया से हम लोग 10 बच्चे पढ़ते थे। आज हर घर में वाइपर लाइट लगी है। क्यों?
बच्चे को फ्री लाइट दिया जा रहा है पढ़ाई के लिए। बच्चा पढ़ेगा तब तो देश विकसित होगा, नहीं तो- पढ़ेगा तो कैसे होगा। और बहुत सारे निर्दलीय भी हैं, तो उनके बारे में क्या बोलिएगा लोग? नहीं, बेतिया कोई विधानसभा बात किसी के बारे में कोई शिकायत कोई नहीं। नहीं। एनडीए ही सत्ता में फिर आएगा। सबको मत रखने का अधिकार है, सबको एक चीज करने का और अधिकार फिर बहुरूपीय तो हर समय ही घूमते हैं। अब हाँ, और आज चंपारण की जनता इतनी प्रबुद्ध है कि वो बहुरूपियों में और काम करने वालों में अंतर पहचानती है। चलिए, आप बीजेपी सपोर्टर हैं तो मैं कुछ यही सवाल करना चाहूंगा। अभी विगत कुछ दिन पहले बेतिया की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी, पानी लग गया था जगह बे जगह यदि पानी लग गया था, निकल नहीं रहा था। और ये हमारे बेतिया विधानसभा क्षेत्र में तीन जो शासन करने वाले हैं, 3 व्यक्ति के होते हुए भी बेतिया का बहुत बुरा स्थिति था। तो उसके बारे में आपको पता जब हम लोग मतदान करते हैं तो ये सबको पता होता है कि हम लोग कितने स्तर पर मतदान करते हैं। वार्ड पार्षद, उसके बाद मेयर, उप मेयर, मेयर, उसके बाद विधायक और उसके बाद सांसद। सर, आप राजा का काम, राजा से एक सफाई वाले का काम नहीं खोज सकते हैं। नगर निगम के अंदर है और नगर निगम की पूरी जवाबदेही है। नगर निगम क्यों नहीं कर, जब पटना नगर निगम 24 घंटे में पानी क्लियर कर सकता है तो बेतिया नगर निगम क्यों नहीं कर सकता है? जबकि माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी ने 170 करोड़ रुपए का फंड अलॉट कराया हुआ है नगर निगम। तो क्या उसका यूटिलाइज हुआ है? कहाँ हुआ है? पूरा बिहार देखा है, पूरा इंडिया देखा है। नगर निगम क्या कर रहा है? कमलनाथ कमलनाथ नगर, सुप्रिया रोड, कमलनाथ नगर, कमलनाथ नगर सब पूरा डूबा हुआ था। ITI हम लोगों का डूबा हुआ था। हाँ, ये जिस दिन बारिश हुई थी उस दिन लोगों ने क्वेश्चन करा था। मैंने खुद बीजेपी सपोर्टर होते हुए मैंने ये कहा था कि नहीं, आज बारिश हो रही है, आज कोई सिस्टम नहीं कर सकता है। लेकिन उसके 10 दिन बाद तक 10 दिन बाद तक भी पानी लगा हुआ था। यहाँ कुछ नहीं किया। ये थी बानू छापर जो है, छठ से 1-2 दिन पहले पानी निकाला गया था देवनगर में, मैंने देखा था। ये आप लोगों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। आप लोगों ने ये क्वेश्चन उठाया कि नगर निगम क्या कर रहा है। मैंने नगर निगम सिर्फ कैमरा एक्शन और फोटो के लिए है। अच्छा, ये चीज बताइए, उनका कहना है उनका कहना है कि मैं एक अकेली मेयर हूँ, ठीक। मुझे अगर विधानसभा में बोलने की मौका दी जाए तो मैं इस बेतिया के सुविधा कर, मतलब सब उन्हीं को दे दिया जाए और उसके बाद वो डब्बा गोल करते हैं। आदमी होते हुए अभी बेतिया के बुरा स्थिति है, तो ये तो इसमें कार्य योग्यता है, ये नहीं है। जो आप बस ये नगर निगम का काम है अगर ना। आप घर की एक मालिक है, दूसरे सेकंड मालिक, घर के मालिक हुए मान के चलिए, सेकंड मालिक तो आप जो महिला होती है वो होती है, थर्ड मालिक कौन होता है? कौन होता है? मतलब बाल बच्चा होता है एक तौर पे। अगर गार्जियन ना रहे तो बाल बच्चा माता रहे। पिता है तब तक माता पिता ही गार्जियन है। सर, इसका सवाल में एक सवाल है। बेतिया रेलवे स्टेशन डिस्ट्रॉय हुआ था कुछ साल पहले। अगर बेतिया रेलवे स्टेशन नहीं बनता, क्या इसकी जवाबदेही बेतिया नगर निगम से हम लोग करते? नहीं, ये तो जो सांसद है उन्हीं के हो सकता है। बस वही बात है। तो सर, नगर निगम के काम के लिए आप माननीय सांसद जी को कटघरे में खड़ा कर देंगे? नहीं, तो विधायक जी भी तो आएंगे ना इसमें, और नगर निगम दोनों तीनों अगर मिलके, देखिए अगर तीनों मिल के काम करे तो भी कैसे करे? विभाग करना आपको है, अगर आप नहीं कीजिएगा तो वो कैसे करेंगे? पूरी नगर निगम की विफलता है। पूरी आप शेर को घास खिला रहे हैं, शेर घास नहीं ना खाएगा, शेर मांस से खाएगा। तो आप गलत सवाल कर रहे हैं। नगर निगम का काम नगर निगम करेगा, सांसद जी नहीं करेंगे। आपका काम है हम लोग का बात ऊपर रखना, ऊपर पहुंचाना। मेरा ये नहीं है किसी के पक्ष में नहीं बोले। मेरा क्वेश्चन आप क्वेश्चन कीजिए, हम उसका जवाब। इसके लिए आप एक बात बताइए, हमारे वार्ड में झाड़ू नहीं लगता है, हमारे वार्ड में नाली की स्थिति बदतर है, नहीं होती है। अब इसके लिए हम विधायिका जी को गरियाए और सांसद जी को गरियाए और पूछे कि हमारा नलिया काहे ना बनल, हमारा रोडवा काहे नहीं के साफ हो। ये तो मेरी मूर्खता है ना। मैंने वोट करा था ना नगर निगम मेयर और पार्षद बनाने के लिए। अभी तो आ गई है वो समय आप लोगों को देखने की कि कौन से बढ़िया है। विधायक में रेणु देवी तय है, अगल बगल कोई नहीं है। हवा बहुत लोग बनाता है, यहाँ की जनता प्रबुद्ध है। आप कुछ बोलना चाहेंगे?
नहीं सब ठीक है, बढ़िया है। सब बढ़िया है। कुछ सब बढ़िया है। बेतिया विधानसभा के अब विकास के कुछ बारे जो में खराब करना चाह रहा है तो खराब करने दीजिए, बढ़िया आदमी बढ़िया करेगा। चलिए चलिए, यहाँ की जनता से मैंने बात की और ये अपना मत रखे और जो भी यहाँ पे कार्य हुआ इनकी पारदर्शिता एक सामने रखी और दिखाई भी। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार, बिहार न्यूज़ 16 बेतिया। जय हिंद।